तो इस एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर का किसी ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो चुका है और वो जमीन पर पड़े पड़े सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और उसकी ज़िंदगी इतनी ख़राब क्यों हुई चल रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसको हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है और वो अपने आप से बात कह रहा होता कि चलो इस ज़िंदगी से जीने की जगह मैं मर ही जाता हूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी कुछ खास नहीं है। मैं एक 80 किलो का इंसान हूँ जिसके पास कोई भी काम धंधा नहीं है सिवाय खाने पीने के। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी आंखें फिर खुलती हैं और वो अपने सामने एक लड़की और एक लड़के को पाता है और वो सोच रहा था कि आखिर ये दोनों व्यक्ति कौन है और इनकी भाषा कुछ अजीब सी काहे है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने सामने लड़की को पाता है जिसके बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और वो उसे टच करने जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसके हाथ एक बच्चे जैसे होते हैं और वो समझ जाता है कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है। और इसके अलावा उसके माता पिता उसके सामने ही मैच करना चालू कर देते हैं, भाई शर्म कर लो यार, तुम्हारा बच्चा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा रोडिस धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और वो चलना फिरना सीख रहा है। और इसके अलावा वो देखते हैं कि उसकी मम्मी की पैंटी को अपने मुंह पर बांध लेता है और तभी उसकी नौकरानी देखकर डर जाती है, क्या क्या बच्चा ये। तभी हम देखते हैं उसकी मम्मी वहां पर आती है और उस रोडिस से कहते हैं कि बेटा ये चीज़ नहीं है तुम्हारे सर पर डालने के लिए। और वो नौकरानी उनसे कहती है कि महारानी ये क्या आपका बच्चा थोड़ा सा अजीब सा व्यवहार कर रहा है। तो वो कहती है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, ये तो एक 6 साल का बच्चा है। तो वो कहती है हाँ सॉरी मुझसे गलती हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा रूटिस धीरे धीरे बड़ा हो चुका है और वो अपने पिता को बाहर क्या कहते हैं उसको, हाँ स्वॉर्ड की फाइटिंग करते देख रहा था और वो स्वॉर्ड चलाने में काफी माहिर बनता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो नीचे गिर जाता है और उसकी मम्मी उसको ठीक करने के लिए अपना हीलिंग मैजिक यूज करती है। और पहले तो हमारे मेन कैरेक्टर को विश्वास नहीं होता, पर जब वो आंखों से देखता है कि जादू भी होता है और वो समझ आता है कि वो एक जादू की दुनिया में आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा और बड़ा हो चुका है और वो चलना फिरना सीख ही गया है। इसके बाद हम देखते हैं वो संदूक में से एक बुक को निकालता है जिस बुक में जादू करने के सभी स्टेप को लिखा होता है और वो उस बुक को पढ़कर बहुत सारी जानकारी भी ठीक कर लेता है कि जादू कैसे किया जाए, क्योंकि जादू करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक मंत्र पढ़ना और बिना मंत्र पढ़े अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालना। और उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके माता पिता की जीन्स में ऐसी कोई शक्ति थी कि वो बिना मंत्र के जादू कर सकता है कि नहीं। और फिर वो इसका ट्राई करता है और वो मंत्र पढ़कर एक अपना जादू करता है और वो वाटर बॉल को सामने लेता है, जिसे देख के वो बहुत खुश होता है कि उसने जादू करना इतनी छोटी उम्र में सीख लिया है। और वो बेहोश हो जाता है क्योंकि जादू करने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना बहुत सारा टाइम जादू करने में ही व्यतीत करता है और वो धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया जादू करना सीख ही जाता है और इसी के साथ ही वो बहुत ही बढ़िया जादूगर बन ही रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने माता पिता के साथ भी इसकी बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर लेता है क्योंकि उसे ये काम करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो बिना मंत्र पढ़े अपना जादू कर पा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके माता पिता की कुटाई चल हो जाती है और इसके बाद तुम सुन सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका डैड बॉब बाहर अपनी स्वॉर्ड से ट्रेनिंग कर रहा होता है और बहुत सारी लड़कियां उसे देखकर हंस भी रही होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं उसके मुंह पर एक पानी की बॉल आकर गिरती है और वो देखता है कि आखिर ये बॉल आई कहाँ से। तब हम देखते हैं कि घर के अंदर हमारा रूडियस अपने जादू की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो समझ जाता है कि उसको वाटर को कैसे शूट करना है और ये करने के लिए बहुत सारा काम करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और आप इसमें माहिर हो जाओगे। तब हम देखते हैं कि वो एक बुक में से स्पेल पढ़ता है और वो स्पेल 2nd लेवल का होता है, मतलब एस रैंक का, और वो इस जादू का यूज करके अपने घर की सारी दीवारें उड़ा देता है। तभी हम देखते हैं उसके माता पिता वहां पर आते हैं और वो कहते हैं रूडियस तुम ठीक तो हो ना। तभी वो देखते हैं कि रूडियस तो बिल्कुल ठीक होता है पर उनकी घर की दीवार पूरी खराब हो चुकी थी और हमें पता चलता है कि उसके पास बुक भी पड़ी थी और उसकी मॉम उसे कहती है कि रूडियस क्या तुमने ये किया। और उसकी स्माइल थोड़ी सी अजीब सी जैसे देख के रूडियस की सोच रहा था कि क्या ये मुझे फिर से मारने वाले हैं, क्या मैंने गलत जादू यूज कर लिया। तो उसकी मॉम से कहते हैं कि हाँ मेरा बेटा तू बनेगा जादूगर। और वो अपने पति से कह रहे होते हैं कि बॉब चलो ना हमें से जादूगर बनाते हैं, आप इसके लिए कोई टीचर ले आ सकते हैं। तो बॉब का तो कुछ और ही ज्यादा था क्योंकि वो हमारे रूडियस को एक स्वॉर्ड्समैन बनाना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइनली उसके लिए एक जादूगरनी का अरेंजमेंट भी कर देते हैं जो उसकी मास्टर बन सकती है। और रूडी सब मन में सोच रहा होता कि उसकी जादूगर मतलब उसका टीचर तो एक बहुत ही बूढ़ा इंसान जो एक्सपीरियंस वाला कोई होगा ना। तब हम देखते हैं उनके सामने एक 8 साल की लड़की है आगे खड़ी जाती है। तो वो बताती है कि मेरा नाम रॉक्सी है और मैं इस लड़के की टीचर बनना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा तो आप हैं। तो वो सोच रहे थे कि इस छोटे लड़के के लिए जादू करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर कोई बात नहीं मैं इसे सिखा दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रूडियस को जादू के अलग अलग टाइप बताने लगते हैं कि जादू 3 प्रकार का होता है और इसे करने के लिए बहुत सारे तरीके भी हैं, तुमने तो सिर्फ 2 ही सीखे हैं। इसके बाद वो हमारे रूडियस को अपनी वाटर स्प्लैश का जादू दिखाती है और वो उसकी स्पीड को ज्यादा है जिसके कारण वो पेड़ को तोड़ देती है। और हमारा रूडियस कहता है कि
ये पागल लड़की क्या किया, ये मेरी माँ ने बहुत मुश्किल से उगाया था। और वो घबरा जाती है और वो फिर अपनी हीलिंग मैजिक का यूज़ करके उस पेड़ को ठीक कर देती है, जिसे देख के हमारा रूडियस काफ़ी इंप्रेस होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे रूडियस भी जादू का ट्राई करता है और वो फिर से अपनी वाटर स्प्लैश का यूज़ करता है और बिना वो उसके सामने बिल्कुल ही आधा मंत्र पढ़ता है। और रॉक्सी से कहते हैं कि रूडियस तुमने सिर्फ आधा मंत्र पढ़ा। तो रूडियस से बताता है कि मैं बिना मंत्र पढ़े अपना जादू यूज़ कर सकता हूँ, सच्चाई तो यही है। और ये सुन के रॉक्सी थोड़ी शॉक हो जाती है और कहती है हाँ ये तो बढ़िया बात है, ये मेरे लिए भी काफ़ी लाभदायक प्रूफ हो सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मॉम वहाँ पर आती है और वो रॉक्सी से कहती है रॉक्सी तुम थोड़ा सा अंदर आओगी, हमें तुमसे थोड़ी सी बात करनी है, क्योंकि हम तुम्हारे बारे में थोड़ा सा और जानना चाहते हैं कि आखिर तुम कहाँ से हो, तुम्हारा काम कैसा चलता है। शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के माता पिता का फ्यूनरल और वहाँ पर सब लोग होते हैं एक्सेप्ट हमारा मेन कैरेक्टर खुद। और हमारा मेन कैरेक्टर क्या कर रहा होता है, घर पर बैठ के हिला रहा होता है सीरियसली। तब हम देखते हैं वहाँ पे 2-3 गुंडे आकर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और उसकी अच्छी पिटाई भी कर देते हैं। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जाते हुए सोच रहा होता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था भाई कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की को 2 मुंडे छेड़ रहे होते हैं। तभी वो उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि सपना था, ठीक है ठीक है, मैं जल्दी से इन पुतलों को भी काबू करना सीख जाऊंगा। पर मेरे जादू की काम करने की अभी भी इच्छा उतनी नहीं है जितनी रॉक्सी की है। तभी वो देखता है कि पास वाले कमरे में से अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं। तभी वो जाकर देखता है कि वो आवाज़ें किसी और की नहीं, रॉक्सी की होती है। रॉक्सी क्या कर रही होती है मैं नहीं बताने वाला, खुद देख लो भाई क्या कर रही है। और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद वो बताता है कि रॉक्सी को आए हुए 6 महीने हो चुके हैं और हमने काफ़ी सारी रातें साथ में बताई हैं काम करने के लिए जादू का। और रॉक्सी से बताया जैसे कि तुम्हें पता है कि पिछले जन्म में मतलब पुराने समय में कई सारे मॉन्स्टर आम घुमा करते थे, पर अब वो नहीं है क्योंकि इंसानों ने उन सबको मार दिया है, पर अभी थोड़े बहुत ही बचे हैं। इसके अलावा इंसान और राक्षस के बीच की लड़ाई बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है, तुम्हें तो ये पता भी नहीं होगा। इसके अलावा वो बताते हैं कि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ, पर मैं ऐसे नहीं कि जो बंदों को खाऊंगी मतलब ह्यूमंस को खाऊंगी। और इसके अलावा वो बता रहे थे कि अगर तुम्हें अजीब से बाल वाला कभी भी कोई व्यक्ति दिखाई दे तो वहां से भाग जाना, क्योंकि वो तुम्हें मार डालेगा और साथ ही साथ वो तुम्हारी फैमिली को भी खत्म कर देगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर को इससे क्या ही फर्क पड़ना था। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर रॉक्सी के साथ काफी ट्रेनिंग कर रहा था और रॉक्सी को भी 1.5 साल हो चुका था यहाँ पर आए हुए, और पर अभी भी उसका स्वॉर्ड में हाथ कच्चा ही था। इसके बावजूद भी हमारा मेन कैरेक्टर बढ़िया बंदा जा ही था, पर अभी भी उसको अपनी पुरानी जिंदगी के कई सारे बेकार सीन्स याद आ रहे, जिसके कारण वो अभी भी डर रखा था और वो अपने घर से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाता था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे रॉक्सी आती है और कहती है भाई तुम ठीक हो ना बच्चे। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और रॉक्सी इसको बताने लगता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ अभी। तो वो बताने लगते हैं कि हाँ मैं थोड़ी देर में जाने वाली हूँ, मतलब थोड़े दिनों में, क्योंकि तुम मेरे से ज़्यादा जादू सीख रहे हो। इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम मुझे बहुत ही जल्दी सरपास भी कर दोगे क्योंकि तुम्हारे जादू का लेवल नेक्स्ट लेवल ही है। इसके अलावा वो उसे कह देते कि मैं चाहती हूँ कि तुम सामने वाले कॉलेज में हिस्सा लो, वो पहाड़ी पर जो है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बढ़िया मजिशियन निकल के सामने आते हैं और मुझे लगता है कि तुम भी वहाँ पर हिस्सा लेकर बहुत ही बढ़िया मजिशियन बन सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके अलावा जब मैं तुम्हें जादू सिखा कर जाऊँगी मैं भी उसी कॉलेज में शायद हिस्सा ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने जादू को थोड़ा सा और भी बढ़ाना है। और इसके अलावा मैं थोड़े दिनों में तुम्हारा फाइनल टेस्ट भी लेने वाली हूँ, जिसके कारण तुम फुल जादूगर बन जाओगे और इसके बाद तुम अपना ट्रेनिंग को और भी जारी रख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी हमारे मेन कैरेक्टर के 5th बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि हर एक 5 सालों में एक जन्मदिन तो मनाया जाता, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता। और इस साल हमारे मेन कैरेक्टर का बर्थडे कुछ ज़्यादा ही शानदार तरीके से मनाया गया था और हमारे पॉल ने हमारे मेन कैरेक्टर के लिए एक स्वॉर्ड लाया जो कि उसके वजन से 3 गुना था, मतलब बहुत ही बड़ी थी। और हम उसकी मम्मी उसके लिए एक जादू की किताब लाई थी जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी पसंद आती है क्योंकि वो उसके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली थी। तीसरी बचती है हमारी रॉक्सी जो भी है, वो हमारे मेन कैरेक्टर को छड़ी देती है और वो सोचता था सॉरी मैं तुम्हें पहले देना भूल गई, क्योंकि ये जब तुम ग्रेजुएट हो गए मैं तुम्हें तब देने वाली थी, चलो तुम अभी रख सकते हो इसको क्योंकि ये तुम्हारे बहुत ही काम आने वाली है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो सब बहुत ही खुश होते हैं। अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर के मन में वही सब पुरानी बातें चल रही होती हैं। जब वो अपने पुराने जन्म में था उसके साथ लोगों ने बहुत ही बुरा व्यवहार जो करा था, उसको अभी भी बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी क्योंकि लोगों ने उसके साथ इतना गंदा व्यवहार किया था कि अब वो चाहता था कि वो बदले और अपनी बॉडी को फिट करे, पर उसकी बॉडी कभी भी उसका साथ नहीं देती थी, जिसके कारण अभी भी उसके मन में बहुत सारा दर्द छुप रखा था। और इसके अलावा पुराने जन्म में जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे तो वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता है। इसकी वजह से वो सारा दिन अपने घर में कैद रहता था, जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या थी।
और सब प्रॉब्लम में किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया था, एक्सेप्ट उसके माता पिता भी उसको सिर्फ बोलते ही रहते थे पर उसका साथ कभी भी नहीं दिया था, जिसके कारण वो बहुत ही दुखी रहता और सिर्फ अपने गेम खेलने में ही ध्यान देता था। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले सीन में, जहाँ पे हम देखते हैं रॉक्सी हमारे मेन कैरेक्टर के साथ जाने के लिए फाइनली रेडी हो चुकी है, क्योंकि वो उसका फाइनली ग्रेजुएशन का टेस्ट लेने वाली है। और वो लेने वाली एक अजीब सी जगह पे जहाँ पे कोई भी इंसान ना हो, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है। पर हमारा मेन कैरेक्टर को अभी भी डर लग रहा था, क्योंकि वो बाहर की दुनिया नहीं देखना चाहता था। पर हमारी प्रॉक्सी उसको उठाकर अपने घोड़े के ऊपर बैठा देती है, फिर वो जाने लगते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मास्टर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो रॉक्सी के डर मत, तुम कर लोगे, मुझे तुम पे भरोसा है। और हमारा मेन कैरेक्टर पहले तो आंखें बंद रखता है, पर जब वो आंखें खोलता है तो वो पूरा तरह से शांत रहता है, क्योंकि इस दुनिया के लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया थे और हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही अच्छा लग रहा था इनके बीच में आके, और वो बहुत ही ज्यादा खुश फील कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं वो फाइनल ग्रेजुएशन की स्पॉट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जब ये सबसे पहले हमारी प्रॉक्सी जो कहते हैं मैं तुम्हें सिर्फ एक बार करके दिखाऊंगी, फिर तुम्हें इसको कॉपी करना है, जहाँ इससे बढ़िया करना है। फिर हमारी रॉक्सी अपने जादू का यूज करती है, जो कि बहुत ही बड़ा और भयानक जादू होता है, पर इसी के साथ ही उसका जो हॉर्स होता है वो इंजर हो जाता है, और फिर से वो जल्दी जल्दी उसे ठीक कर देती है। दूसरी बारी हमारे मेन कैरेक्टर की थी, और वो फिर से अपने जादू का यूज करता है, और वो निम्बस वाले जादू का यूज करके एक बहुत ही बड़ा जादू बनाता है, जिसके कारण बहुत ही दुनिया में उथल पुथल हो जाती है, मतलब तूफान आ जाता है सिंपली। और जिसके साथ ही वो जादू को पूरा करने में सक्सेसफुल हो जाता है और इसे जादू को मास्टर भी कर लेता है। इसके बाद हमारी रॉक्सी से कहते हैं कि तुम फाइनली ग्रेजुएट हो चुके हो और अब मुझे तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है, और अब मैं जाने वाली हूँ। इसके बाद सीन में हम देखते हैं हमारी रॉक्सी उनके माता पिता को फाइनली एक गुड बाय करने जा रही है, और वो उससे बाद वो वहां से चली जाती है, और यहीं पे एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। बाद हम देखते हैं कि फाइनली रॉक्सी वहां से जा चुकी है, और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कि अब से मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा रॉक्सी, और तुम्हारी वजह से मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता हूँ। और अगले सीन में फिर से वो अपनी ठरकबंदी की आदतें चालू कर देता है, और इसके अलावा उसके पिता भी कम नहीं होते, वो भी अपनी वाइफ के साथ ऐसे कुछ कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारा रूडिस अपने पिता से पूछता है कि पिताजी मैं घर से बाहर जाना चाहता हूँ, तो उसके पिता कहता है हाँ हाँ बेटा जा सकते हो, क्यों नहीं तुम जा सकते हो। और वो अपनी बीवी से कह रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि हमारा कायर बेटा इतनी जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो उसका बेटा कहता है कि अच्छा आप ऐसा सोचते हैं। तो वो कहता है कि नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बस तुम्हारी चिंता लगी रहती है, क्योंकि तुम कभी कभी कुछ ज्यादा ही मैच्योर बातें कर देते हो। तो वो कहते हैं क्योंकि मैं सिर्फ आपका नाम रोशन करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरा नाम रोशन करना है तो अपनी एक गर्लफ्रेंड बनाओ और उसे हमारे घर पर लेके आओ। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली घूमने के लिए शहर से बाहर आ चुका है, और वो देखता है कि एक लड़के पर 3-4 लड़के पत्थर फेंक रहे थे, और उसे देख उस पर बहुत ही ज्यादा दया आ जाती है। उसके पिता ने उसे कहा भी था कि कमजोरों की रक्षा करनी चाहिए, तभी वो अपने वाटर स्पेल का यूज करके उन लड़कों को वहां से भगा देता है और उस लड़के को बचा लेता है। और वो लड़के पास अगर देखता है वो देखने में काफी ज्यादा सुंदर होता है, और वो कहता है कि ये लड़का तो काफी सुंदर है, अगर ये मैं दोस्त बन गया ना तो 2-3 लड़कियां तो मुझे परवाह कर दे ही देगा। पर इसके अलावा वो देखता है कि उसके कान लंबे हैं और उसके अलावा उसके बाल थोड़े से अजीब से थे, तो वो उसको गौर से देखता है, क्योंकि रॉक्सी ने उसको बताया था कि कई सारे मॉन्स्टर अजीब से बालों के होते हैं। पर उसे कंफर्म हो गया था कि ये लड़का एक आम इंसान ही है। तभी वो लड़का बताने लगता है कि मेरे पिताजी एक आदि एल्फ थे, और इसके अलावा मेरी माता भी एक आदि एल्फ जैसा इंसान ही थी। इसकी वजह से ही मेरे जीन्स कुछ ऐसे हैं कि मेरे कान तो लंबे हैं पर मेरे बालों का रंग उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण कई लोग मुझे मॉन्स्टर भी समझ लेते हैं, और फिर वो रोने लग पड़ता है। और प्लॉट ट्विस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि ये लड़का नहीं ये लड़की है। हमारे मेन कैरेक्टर को लग रहा है कि लड़की है, पर ये असल में लड़की है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि किसी के साथ बालों के रूप पर इतना गंदा व्यवहार करना ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में मेरे साथ लोगों ने बहुत ही ज्यादा गंदा व्यवहार किया था, और इस जन्म में मैं सबकी सुरक्षा करूंगा और किसी को भी ऐसा व्यवहार करने की अनुमति नहीं दे सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों में फाइनली थोड़ी सी दोस्ती तो हो ही जाती है, और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारा कोई दोस्त है कि नहीं। तो हमारा मेगा एक्टर बताता है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं रहा, और अगर ये मेरा दोस्त बन गया ना फिर तो काफी मजे, क्योंकि ये देखने में काफी सुंदर है, हैंडसम है, जो भी है। और इसी के साथ ही वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली घर पे आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसका डैड पॉल भी घर के बाहर ही बैठा होता है, और हमारे मेन कैरेक्टर को थोड़ा सा शक जा रहा था कि उसके पिता को पता चल चुका है जो कि इसने कांड किया था उन लड़कों के साथ। तो वो उसे कुछ कहे तो उसका पिता गुस्से में कहता है रूडियस तुम्हें अपने पापों की सजा मिलेगी, तो हमने ऐसा काम क्यों किया। तो कहने लगता है कि पिताजी आप मेरी बात तो सुनिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, पहले मेरी बात सुनिए। तभी उसके पिता गुस्से में आकर उसके एक थप्पड़ जड़ देता है, और हमारा रूडियस कहने लगता है कि वाह पिताजी आपने बिना मेरी बात सुने मुझे थप्पड़ जड़ दिया, आगे से जब भी कोई भी गरीब को परेशान करेगा तो मैं उसको हटाऊंगा नहीं, बल्कि मैं उनके साथ मिलकर ही उस गरीब को परेशान करूंगा, और उसको बताऊंगा कि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे बहुत ही
ताकतवर स्वॉर्ड्समैन भी है, पर वो गरीबों की हेल्प नहीं करते बल्कि उनको और परेशान करते हैं। और मैं ऐसा ही करूंगा और सबको परेशान करता ही जाऊंगा। जिसे सुन के हमारे पॉल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, पर उसे बहुत ही ज्यादा दुख भी हो रहा था कि उसने बिना बात पे रूडियस के ऊपर हाथ उठा दिया। उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं रूडियस अपनी माता को सब बातें बताता है, और हमारे पॉल को अभी भी बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसने अपने बेटे के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, जबकि वो अपने बेटे को बहुत ही चाहता है और उसे हमेशा सुरक्षा देना चाहता है, पर फिर भी उससे ये गलती क्यों हो गई। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं हमारे रूडियस को, जो कि एक मैदान में अपने प्रैक्टिस कर रहा होता है, और वो मैं बता रहा होता है कि मैंने एक एक करके सभी गुंडों को हरा दिया जो भी मेरे दोस्त को परेशान करते थे। अब कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत भी नहीं रख सकता है। इसके अलावा अब मैं उससे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी भी लग रही होती है। तभी हम देखते हैं उसके दोस्त सब वहां पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि रूडियस ये लो। तभी वो अपने जादू का यूज करके एक पत्थर, ठंड का गोला सा, बर्फ का गोला सा बना देती है। गोला नहीं, क्या है ये, क्रिस्टल बना देती है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा रूडियस उसे आग और पानी का जादू दिखा रहा था, जिसे देख के वो काफी इंप्रेस होती है और वो रूडियस से कहने लगता है कि तुम मुझे भी सिखा सकते हो। तो रूडियस भी उसे सिखाने की ट्राई करता है, पर वो इतनी जल्दी सीखने का वाली थी। फिर हम देखते हैं थोड़े समय में वो भी ये जादू करने में सक्सेसफुल हो जाती है, जिसे वो बिना पत्थर पड़े रूडियस की तरह ही जादू को कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं वहां पर काफी सारी बारिश भी आनी चालू हो जाती है। तब हम देखते हैं कि वो दोनों रूडियस के घर पर आ जाते हैं। फिर हम हमारे देखते हैं कि उसके नहाने के लिए पानी पहले से तैयार होता है, और हमारा रूडियस लड़की को लेकर ऊपर चल जाता है। तो रूडियस उसे कहता है कि कपड़े उतारो। तो उसे पता नहीं था कि वो लड़की है, तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं उतार सकता। तो वो कहता है कि कपड़े उतारो चुपचाप, और उसके धक्के से कपड़े उतार देता है। और फिर वो देख के शौक हो जाता है कि ये कोई लड़का नहीं बल्कि ये एक लड़की है। उसकी फट जाती है, उससे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। तो सह वहां से रोकर भाग जाती है। और तब हम देखते हैं कि उसके पिता उससे कहने लगता है, रूडियस बेटा तुमने ये काम क्यों किया। और वो अपने मन में सोच रहा था कि अब मुझे रूडियस से थोड़ी सी आराम से बात करनी होगी, मैं पहली वाली गलती नहीं कर सकता। तो रूडियस से कहना था, सॉरी पिताजी, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था कि वो एक लड़का, और इसके अलावा उसने मुझे बताया नहीं है कि वो लड़की है। तो इसी के साथ ये एपिसोड नंबर 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के माता पिता का फ्यूनरल, और वहाँ पर सब लोग होते हैं एक्सेप्ट हमारा मेन कैरेक्टर खुद। और हमारा मेन कैरेक्टर क्या कर रहा होता है, घर पर बैठ के हिला रहा होता है सीरियसली। तब हम देखते हैं वहाँ पे 2-3 गुंडे आकर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और उसकी अच्छी पिटाई भी कर देते हैं। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जाते हुए सोच रहा होता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था भाई, क्यों मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की को 2 मुंडे छेड़ रहे होते हैं। तभी वो उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि सपना था, ठीक है ठीक है, मैं जल्दी से इन पुतलों को भी काबू करना सीख जाऊंगा। पर मेरे जादू की काम करने की अभी भी इच्छा उतनी नहीं है जितनी रॉक्सी की है। तभी वो देखता है कि पास वाले कमरे में से अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। तभी वो जाकर देखता है कि वो आवाजें किसी और की नहीं, रॉक्सी की होती है। रॉक्सी क्या कर रही होती है मैं नहीं बताने वाला, खुद देख लो भाई क्या कर रही है। और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद वो बताता है कि रॉक्सी को आए हुए 6 महीने हो चुके हैं और हमने काफी सारी रातें साथ में बताई हैं काम करने के लिए जादू का। और रॉक्सी से बताया जैसे कि तुम्हें पता है कि पिछले जन्म में, मतलब पुराने समय में, कई सारे मॉन्स्टर आम घुमा करते थे, पर अब वो नहीं है क्योंकि इंसानों ने उन सबको मार दिया है, पर अभी थोड़े बहुत ही बचे हैं। इसके अलावा इंसान और राक्षस के बीच की लड़ाई बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है, तुम्हें तो ये पता भी नहीं होगा। इसके अलावा वो बताते हैं कि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ, पर मैं ऐसे नहीं जो बंदों को खाऊंगी, मतलब ह्यूमंस को खाऊंगी। और इसके अलावा वो बता रहे थे कि अगर तुम्हें अजीब से बाल वाला कभी भी कोई व्यक्ति दिखाई दे तो वहां से भाग जाना, क्योंकि वो तुम्हें मार डालेगा और साथ ही साथ वो तुम्हारी फैमिली को भी खत्म कर देगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर को इससे क्या ही फर्क पड़ना था। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर रॉक्सी के साथ काफी ट्रेनिंग कर रहा था, और रॉक्सी को भी 1.5 साल हो चुका था यहाँ पर आए हुए, और पर अभी भी उसका स्वॉर्ड में हाथ कच्चा ही था। इसके बावजूद भी हमारा मेन कैरेक्टर बढ़िया बंदा जा ही था, पर अभी भी उसको अपनी पुरानी जिंदगी के कई सारे बेकार सीन्स याद आ रहे, जिसके कारण वो अभी भी डर रखा था और वो अपने घर से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाता था। तभी हम देखते हैं वहां पे रॉक्सी आती है और कहती है, भाई तुम ठीक हो ना बच्चे। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और रॉक्सी इसको बताने लगता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ अभी। तो वो बताने लगते हैं कि हाँ मैं थोड़ी देर में जाने वाली हूँ, मतलब थोड़े दिनों में, क्योंकि तुम मेरे से ज्यादा जादू सीख रहे हो। इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम मुझे बहुत ही जल्दी सरपास भी कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे जादू का लेवल नेक्स्ट लेवल ही है। इसके अलावा वो उसे कह देते कि मैं चाहती हूँ कि तुम सामने वाले कॉलेज में हिस्सा लो, वो पहाड़ी पर जो है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बढ़िया मजिशियन निकल के सामने आते हैं, और मुझे लगता है कि तुम भी वहाँ पर हिस्सा लेकर बहुत ही बढ़िया मजिशियन बन सकते हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके अलावा जब मैं तुम्हें जादू सिखा कर जाऊंगी, मैं भी उसी कॉलेज में शायद हिस्सा ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने जादू को थोड़ा सा और भी बढ़ाना है। और इसके अलावा मैं थोड़े दिनों में तुम्हारा फाइनल टेस्ट भी लेने वाली हूँ, जिसके कारण तुम फुल जादूगर बन जाओगे, और इसके बाद तुम अपना ट्रेनिंग को और भी जारी रख सकते हो।
इसके बाद हम देखते हैं कि सभी हमारे मेन कैरेक्टर के 5th बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि हर एक 5 सालों में एक जन्मदिन तो मनाया जाता, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता। और इस साल हमारे मेन कैरेक्टर का बर्थडे कुछ ज़्यादा ही शानदार तरीके से मनाया गया था। और हमारे पॉल ने हमारे मेन कैरेक्टर के लिए एक स्वॉर्ड लाया, जो कि उसके वजन से 3 गुना थी, मतलब बहुत ही बड़ी थी। और हम उसकी मम्मी उसके लिए एक जादू की किताब लाई थी, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी पसंद आती है, क्योंकि वो उसके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली थी। तीसरी बचती है हमारी प्रॉक्सी रॉक्सी जो भी है, वो हमारे मेन कैरेक्टर को छड़ी देती है और वो सोचता था सॉरी मैं तुम्हें पहले देना भूल गई, क्योंकि ये जब तुम ग्रेजुएट हो गए मैं तुम्हें तब देने वाली थी। चलो तुम अभी रख सकते हो इसको, क्योंकि ये तुम्हारे बहुत ही काम आने वाली है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो सब बहुत ही खुश होते हैं। अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर के मन में वही सब पुरानी बातें चल रही होती है। जब वो अपने पुराने जन्म में था, उसके साथ लोगों ने बहुत ही बुरा व्यवहार जो करा था, उसको अभी भी बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि लोगों ने उसके साथ इतना गंदा व्यवहार किया था कि अब वो चाहता था कि वो बदले और अपनी बॉडी को फिट करे, पर उसकी बॉडी कभी भी उसका साथ नहीं देती थी, जिसके कारण अभी भी उसके मन में बहुत सारा दर्द छुप रखा था। और इसके अलावा पुराने जन्म में जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तो वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता है। इसकी वजह से वो सारा सारा दिन अपने घर में कैद रहता था, जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या थी। और सब प्रॉब्लम में किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया था, एक्सेप्ट उसके माता पिता भी उसको सिर्फ बोलते ही रहते थे, पर उसका साथ कभी भी नहीं दिया था, जिसके कारण वो बहुत ही दुखी रहता और सिर्फ अपने गेम खेलने में ही ध्यान देता था। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले सीन में, जहाँ पे हम देखते हैं रॉक्सी हमारे मेन कैरेक्टर के साथ जाने के लिए फाइनली रेडी हो चुकी है, क्योंकि वो उसका फाइनली ग्रेजुएशन का टेस्ट लेने वाली है। और वो लेने वाली एक अजीब सी जगह पे, जहाँ पे कोई भी इंसान ना हो, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता है। पर हमारा मेन कैरेक्टर को अभी भी डर लग रहा था, क्योंकि वो बाहर की दुनिया नहीं देखना चाहता था। पर हमारी प्रॉक्सी उसको उठाकर अपने घोड़े के ऊपर बैठा देती है, फिर वो जाने लगते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मास्टर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो रॉक्सी के डरो मत, तुम कर लोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। और हमारा मेन कैरेक्टर पहले तो आंखें बंद रखता है, पर जब वो आंखें खोलता है तो वो पूरा तरह से शांत रहता है, क्योंकि इस दुनिया के लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थे। और हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही अच्छा लग रहा था इनके बीच में आके, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं वो फाइनल ग्रेजुएशन की स्पॉट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जब ये सबसे पहले हमारी प्रॉक्सी जो कहते हैं मैं तुम्हें सिर्फ एक बार करके दिखाऊंगी, फिर तुम्हें इसको कॉपी करना है, जहाँ इससे बढ़िया करना है। फिर हमारी रॉक्सी अपने जादू का यूज़ करती है, जो कि बहुत ही बड़ा और भयानक जादू होता है, पर इसी के साथ ही उसका जो हॉर्स होता है वो इंजर हो जाता है, और फिर से वो जल्दी जल्दी उसे ठीक कर देती है। दूसरी बारी हमारे मेन कैरेक्टर की थी, और वो फिर से अपने जादू का यूज़ करता है, और वो निम्बस वाले जादू का यूज़ करके एक बहुत ही बड़ा जादू बनाता है, जिसके कारण बहुत ही दुनिया में उथल पुथल हो जाती है, मतलब तूफान आ जाता है सिंपली। और जिसके साथ ही वो जादू को पूरा करने में सक्सेसफुल हो जाता है, और इसे जादू को मास्टर भी कर लेता है। इसके बाद हमारी रॉक्सी से कहते हैं कि तुम फाइनली ग्रेजुएट हो चुके हो, और अब मुझे तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है, और अब मैं जाने वाली हूँ। इसके बाद सीन में हम देखते हैं हमारी रॉक्सी उनके माता पिता को फाइनली एक गुड बाय करने जा रही है, और वो उससे बाद वो वहाँ से चली जाती है, और यहीं पे एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है।